अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी के पेपर्स दिए अब प्रैक्टिकल्स दे चुके हैं, फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के हो रहे हैं और फिर बायो के प्रैक्टिकल्स दे के तो ज़ाहिर है तमाम तार जिन्होंने भी मेरिट में हैं या एमबीबीएस की तरफ जाना चाह रहे हैं उनकी सारी तवज्जो एमडी कैट की तरफ होगी और अभी क्लासेस भी स्टार्ट कर ली होंगी। तो मैं भी हस्बे वादा जो है वो कोशिश कर रही हूँ कि अपना कुछ हिस्सा डालूँ। बस एक तो मेरे पास एमडी कैट का सिलेबस बनाने में मंगवाने में कुछ देर लगी और कुछ घरेलू मसरूफियात हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने हॉस्टल्स में जाना है तो मैं टाइम नहीं दे पाई। चले इब्तदाई टॉपिक्स हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको आती होंगी, लेकिन बाज़ औक़ात होता ये है कि जो बहुत आसान चीज़ है वो अच्छा स्टूडेंट जो है वो उसको किसी तरह से गड़बड़ कर देता है और मुश्किल से मुश्किल चीज़ों की तरफ ध्यान होता है और उधर फोकस करता है और ठीक कर आता है। जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट का तल्लक है तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर है। डिस्प्लेसमेंट जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए किसी जिस्म की वेलोसिटी भी दे सकते हैं या अगर स्पीड है स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट्स के दरमियान तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए टू बी जो है दैट विल बी। अब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है इन तीनों का एक रिलेशन जो है वो माइंड में होना चाहिए। वेलोसिटी जो है वो d/t है वेलोसिटी, इसलिए डिस्टेंस को ऊपर रखें, नीचे vt रख लें तो एक ट्रायंगल बन जाएगी जिससे आप रिटन फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो ट्रायंगल मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। अगर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो वेलोसिटी से डिवाइड करें, टाइम निकल आएगा, टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी निकल आएगी। इसी तरह से एक्सेलरेशन है आपके पास और वेलोसिटी है और टाइम है। अगर आपके पास वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई तो उसको एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे, टाइम आ जाएगा और टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। लेकिन अगर आपको वेलोसिटी नहीं दी हुई, एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना और एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो आपके पास v = at है और फिर उसे t से मल्टीप्लाई करेंगे तो d = at²। आपने ये चीज़ें याद रखनी है। फिर आपके पास आ जाता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज ना हो और स्पीड जो है वो भी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल रहे तो फिर आपके पास जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, अदरवाइज़ वेरिएबल है। ऐसी एक्सेलरेशन जो है वो टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर इक्वल है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो देन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, अदरवाइज़ नहीं है। मेरे ख़्याल में ये सब टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इजी हैं जो आप लोगों ने 9th-10th में भी किए हुए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इजी चीज़ों को भी देखना चाहिए। अब इनके यूनिट्स की तरफ आ जाएं। डिस्प्लेसमेंट जो है इसका यूनिट जो है वो किलोमीटर है। वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर फी सेकंड में ये मेजर की जाती है, किलोमीटर पर आवर आ जाता है और एक्सेलरेशन जो है वो मीटर फी सेकंड स्क्वायर है। तो इनकी कन्वर्जन जो है उसको ज़रा देख लें कि अगर आपने मीटर फी सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपने अगर वेलोसिटी की वेरिएशन को शो करने के लिए ग्राफ भी यूज़ हो सकते हैं। ये ग्राफ जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाते हैं। अगर तो किसी भी जिस्म की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है तो फिर ये ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। इससे पता चलता है कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे रुकी हुई है, ना वो बढ़ रही है ना कम हो रही है। एक्सेलरेशन 0 होगा और इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी।
अगर किसी जिस्म का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये लाइन जो है वो इक्वली राइज करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बराबर वक्फों में बराबर ऊपर की तरफ जाएगी। इस तरह की स्ट्रेट लाइन जो एक रेक्टेंगल के डायगोनल को शो कर रही है, ये आपका जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है ये वेलोसिटी उसको डिस्टेंस कवर्ड को शो करता है। अब ये है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करती है, और अगर किसी जिस्म का एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा हो तो फिर उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक कर्व्ड लाइन होती है, और यहाँ पर किसी भी जगह पर इसका अगर हमने डिस्टेंस मालूम करना हो तो डिस्टेंस हम उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे, और फिर इस टेंजेंट का जो स्लोप है इसके इक्वल जो है वो डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस मालूम करने के लिए जो है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ लेना पड़ता है। तो यहाँ पर क्योंकि कर्व्ड लाइन थी, जिस पॉइंट पर हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट लेना है वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, और टेंजेंट ड्रा करने के बाद जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा वो डिस्टेंस कवर्ड को शो करेगा। इन ग्राफ्स में अगर हम v की जगह d ले लें, डिस्प्लेसमेंट ले लें, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो दैट मीन्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं हो रहा, कर रहा, मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। और अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो जो इक्वली राइज करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट मीन्स वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म है। और अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व आ जाएगा तो दैट मीन्स वेलोसिटी इज़ वेरिएबल, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी है और वेरिएबल है। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल मैं स्लो चलूँगी बिट बाय बिट, लेकिन इंशाल्लाह ताला इजीली आप लोगों को सारे जो है ना जितने भी टॉपिक्स हैं इनकी होना दूंगी, और जहाँ पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी करूँगी। ये टॉपिक्स ही इतने ईजी हैं, 9-10 से रिलेटेड थे, लेकिन छोड़ना तो नहीं था, इसलिए मैंने इसको इतना किया है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और दुआ कीजिएगा कि मैं अल्लाह ताला की मखलूक के काम आ सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।